आज आपले स्वागत करते। आज आपल्यासोबत उपस्थित आहे डॉक्टर शची मलिक, ज्या की एक नॅचरोपॅथ आहे, त्यासोबतच एक योग शिक्षिका आणि एक सामाजिक कार्यकर्ता सुद्धा। जाणून घेऊया त्यांचे अनुभव। नमस्कार मैम, शंखनादच्या विशेष कार्यक्रमात आपले स्वागत है। मैम, पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि जो आपकी नेचुरोपैथी की शुरुआत है वो कहाँ से है? धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं शची मलिक MA MPhil साइकोलॉजी में हूँ और मेरा जो बचपन है, मेरे मदर फादर जो थे वो होम्योपैथ डॉक्टर थे और दादाजी आयुर्वेद थे। तो शुरू से मेरा जो रुझान था वो प्रकृति, भारतीय संस्कृति और इनकी तरफ ज़्यादा था। जब अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर अपने पास एक टाइम रहता है। हालांकि मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री थी MIDC में और उसका सारा बैक वर्क, ऑफिस वर्क में संभालती थी, उसके बाद भी मेरे पास समय बचता था। तो मुझे लगा अब ये समय है, मुझे अपने लिए कुछ सीखना चाहिए और करना चाहिए। फिर मैंने नेचुरोपैथी की 2 साल की डिप्लोमा लिया और धीरे धीरे मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टडी करके देखा कि प्रकृति ही है जो हमें पूर्णतः स्वस्थ रख सकती है और प्रकृति का जो ईश्वर ने ऐसी चीज़ें स्वयं ही बना के दी हैं जिनके द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा जो है, जो कि बहुत ही आदिकाल से चली आ रही है, जिसमें यम नियम आसन जो बनाए गए हैं उससे हम पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं और ज़्यादा दिन तक जी सकते हैं। लेकिन जैसा कि बीच में समय आया जिसमें कि हमने अपनी चीज़ों को भूल के विदेशीकरण जो अपनाना शुरू किया, उसके बाद से हमारी तकलीफ़ें बढ़ती गई। तो मैंने पाया कि हमें अपनी प्रकृति की ओर फिर से लौटना चाहिए और उन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि जिनसे हम खुद स्वस्थ रह सकें। तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें पाई और उसी चीज़ों को लेके फिर मैं आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे मैंने अपना एक हर्बल यूनिट खड़ा किया। मैम, लोगों का नेचुरोपैथ को देखने का नजरिया कैसे है? आज की तारीख में तो धीरे धीरे बदलाव काफ़ी आए हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी तब लोग इसे लास्ट ऑप्शन ढूंढते थे। सबसे पहले एलोपैथी इलाज करते थे, होम्योपैथी इलाज करते थे, यूनानी देखते थे और फिर जब कहीं आराम नहीं होता था तो वो नेचुरोपैथ पे जाते थे। गांधी जी ने इंडिया में काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। गांधी जी द्वारा बहुत ही सुंदर एक आश्रम पूना में है जो आज तक चल रहा है और उसमें हजारों लोग ठीक होके जाते हैं। उसके बाद बेंगलोर में एक आश्रम शुरू हुआ जहाँ पे पूर्णतः शुद्ध नेचुरोपैथ तरीके से लोगों का इलाज किया जाता है और उसका इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि जितने भी बड़े लोग हैं जो समझ गए हैं कि प्रकृति और नेचुरोपैथी और हर्बल चीज़ों में कितनी शक्ति है, वो आज भी वहाँ जाके इलाज करते हैं। और उसका एक बड़ा उदाहरण आपने देखा होगा कि जैसे केजरीवाल भी हैं, उनकी खांसी नहीं जाती थी, बेंगलोर के सेंटर में गए तो वो पूर्णतः स्वस्थ होके आए। तो इस तरह इसमें शक्ति बहुत है, इसको जाना लोगों ने देर से है और धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार अब बढ़ता जा रहा है। बेसिकली मैम, क्या होता है कि लोगों के जहन में मतलब बस गया है कि नेचुरोपैथ ये लेट काम कर सकता है। तो इसके बारे में आपका ये क्या मैं कहना है? सही कहती हूँ कि जब हम देखिए एलोपैथ में क्या होता है, बीमारी को दबा दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है, लेकिन नेचुरोपैथी में आपका जो शरीर के दोष है उसको पूर्णतः हटाया जाता है। तो जब आपके शरीर में कोई दोष आ गया है वो पूर्णतः हटाएंगे तो उसमें समय तो लगेगा, इसलिए समय ज़्यादा लगता है और लेकिन पूर्णतः हम क्योर होते हैं, भले ही हमें उसमें ज़्यादा समय देना पड़ता है। मैम, जो आयुर्वेद है और जो वनस्पति शास्त्र है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल सही पूछा। भारतीय संस्कृति की देन है आयुर्वेद और वनस्पति शास्त्र। ईश्वर ने हमें सारी वनस्पतियां बना के दी हैं जो कि हमें स्वस्थ रखने में मदद करती है। हम उन चीज़ों को भूल गए हैं, उन चीज़ों की हमें जानकारी की कमी है या हम उन पे ध्यान नहीं देते। हमें रेडीमेड चीज़ें चाहिए। आज भी आप देखिए अड़ूसे का पत्ता जो है, एक अड़ूसे का झाड़ होता है, उसके पत्ते 2 पत्ते आप बॉईल करके आप कितनी भी भयंकर खांसी में लेंगे आपको तुरंत आराम होगा। एक विधारा का पौधा है, इतने बड़े बड़े पान की तरह पौधे होते हैं,
सिर्फ आप पौधे में हल्का सा नमक हल्दी लगा के कितने भी भयंकर बेडसूर में, गाँव में, मैं तो कहती हूँ नासूर में भी आपने लगाया तो आपको धीरे धीरे तुरंत फायदा होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रकृति ने हमें दी है। गिलोय है, गिलोय हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी मजबूत करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और प्लेटलेट्स बढ़ाता है। आपने गिलोय का सत्व या गिलोय के इतनी सी डंडी का जूस भी बना के पिया तो आपको तुरंत दिखाई देता है अपनी बॉडी में। एलोवेरा तो आप जानते ही हैं कि एलोवेरा पौधा हमारे बालों से लेके पैर के नाखून तक हर चीज़ में काम आता है। तो इस तरह प्रकृति ने हमें सभी वो चीज़ें दी हैं, बहुत गुणकारी चीज़ें हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं है, जिनका हम उपयोग नहीं कर पाते। मैम, हम सबको पता है कि मार्केट में प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, पर हर्बल ही क्यों? इसमें 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगी। हर्बल ही क्यों? क्योंकि हर्बल चीज़ों में हमें अपने नॉर्मल स्थिति में, अपनी नॉर्मल बॉडी को नॉर्मल स्थिति में लाने में मददगार होती है। कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता और केमिकल फ्री होता है। केमिकल चीज़ों से हमने क्रीम लगा के यदि अपने आप को ठीक किया, वो आपका रिपेयर होगा, वो आपकी स्किन को नहीं ठीक करेगा। लेकिन यदि आपने एलोवेरा का जेल लगाया तो वो आपकी स्किन डैमेज को ठीक करेगा और आपकी स्किन प्राकृतिक रूप से ग्लो करने लायक बनाएगा और आपकी नेचुरल सुंदरता को बाहर लेके आएगा। मैम, लोगों ने हर्बल प्रोडक्ट ही क्यों चुनना चाहिए? मतलब बेसिकली लोगों का यही क्वेश्चन है कि हमने हर्बल प्रोडक्ट ही क्यों? हाँ, हमें हर्बल प्रोडक्ट इसलिए चुनना चाहिए कि हम धीरे धीरे साल दर साल जो यूज़ करते आ रहे हैं केमिकल्स, उसके हमें साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देने शुरू हुए। लोग जब डाई लगाते हैं धीरे धीरे डाई से कैटरेक्ट होता है, ये एक प्रूवन है और इस पे काफ़ी रिसर्च हो चुका है कि जो लोग डाई ज़्यादा दिनों तक यूज़ करते हैं उनकी आंखों में कैटरेक्ट डेवलप होता है। जबकि यदि अपन ने नेचुरल हिना है और भी बहुत इंडिगो पाउडर है, इन सब चीज़ों का उपयोग किया तो ये नेचुरल तरीके से अपने बालों को डाई करती है, इनमें से नरिशमेंट बालों को मिलता है और ये बालों को नुकसान न देके फ़ायदा ज़्यादा पहुंचाती है। मैम, हर्बल प्रोडक्ट के बारे में मतलब लोगों का अब तक का रिस्पांस किस तरह से है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आज की तारीख में तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। इंडिया से ज़्यादा विदेशों में इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। वो अभी हमें हमारे आयुर्वेद शास्त्र, हमारे योग शास्त्र और हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। जैसे मैं 3 साल पहले ग्रीस गई थी, वहाँ मेरे प्रोडक्ट्स जो है वो हाथों हाथ खरीदे गए। इवन जो हमारे टेस्ट सैंपल के थे, जो हम हर्बल ट्राई करके दिखा रहे थे, लास्ट डे वो भी लोग हमसे खरीद के ले गए कि मैडम अब आप कब आओगे, हमें ये प्रोडक्ट कब मिलेगा। तो इन चीज़ों का अभी उपयोग बाहर वालों ने अच्छी तरह समझा है। हल्दी का उपयोग वो लोग अब करने लगे हैं, जबकि ये हमारे देश की संस्कृति शायद जब से प्रकृति बनी है तब से, जब से हल्दी का ग्रोइंग शुरू होगी तब से उसके बाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज दुनिया ने जाना है और उसको अपनाया है। जैसे कि मैम, हम सबको पता है कि आप किसानों के लिए काम करते हैं, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। मेरी जो ये जर्नी शुरू हुई वो उसी से शुरू हुई। 1997 में से लेके समझिए 2004-2005 तक। आपने उस समय हर न्यूज़पेपर में रोज एक खबर हुआ करती थी कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो पढ़ के बहुत दुखी होता था मन और मुझे ऐसा लगता था मुझे कुछ करना चाहिए। तो 2004-05 में MSME के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ करते थे। एक महीने का EDP प्रोग्राम कोर्स होता था, जिसमें आपको एक उद्योजक कैसे बनते हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटी होना, इस पे पूरा सिखाया जाता था। तो ऐसे मैंने कुछ 2-3 प्रोग्राम किए थे। हम 3 फ्रेंड्स मिलके हमने ब्यूटी कल्चर के, हर्बल प्रोडक्शन के, हर्बल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के, हर्बल कल्टीवेशन के, इस तरह के सारे प्रोग्राम किए। उसमें मुझे लगा कि हाँ, अब कोई एक ऐसी चीज़ हो जो मैं अपने किसानों को उगाने के लिए दूँ, वो उगाएं और फिर मैं उनसे लेके प्रोसेस करके मार्केट में डालूँ। तो मुझे इतना सब करने के बाद ये समझ में आया कि एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो कि बहुउपयोगी है और उसका जो उगाने का खर्चा है वो 0 है। एक बार आपने एलोवेरा का पौधा जो एलोबार्बाडेंसिस क्वालिटी है
वो लगा दिया, 100 साल तक वो आपको पत्ते देगा। आपको सिर्फ साइड से पत्ते निकाल के हमें लाके बेचना है और आपको उसका कोई भी मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है। सिर्फ आपको निदाई करनी पड़ती है कि उसके आसपास दूसरे पौधे ना हो ताकि वो फैलता जाए, और ना ही उसकी पानी की डिमांड है। जब तक वो छोटा पौधा होता है तभी तक पानी लगता है, उसके बाद वो बरसात के पानी से भी साल भर जीवित रह सकता है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं किसानों को ये बात बताऊं और उनको बोलूं कि आप उगाइए। तो अभी मेरे पास 28-30 किसान हैं जो कि एलोवेरा ग्रो कर रहे हैं। मैं उनसे एलोवेरा लेती हूँ, उसको प्रोसेस करके उसके प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में डालती हूँ। मतलब किसानों के लिए ये एक फायदेमंद हुआ, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन है। हालांकि जितना मुझे करना था उतना मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ, लेकिन अभी भी उम्मीद है मैं बहुत सारी चीज़ें करूँगी। उसके साथ साथ विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन की, जैसे मैं 15 से 20 साल से मेंबर हूँ। LEW में मैं चेयरपर्सन भी रह चुकी हूँ 2 साल। उसके बाद फिर मैंने एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट फोरम ज्वाइन किया, जिसमें हम लोग किसानों के लिए काम करते हैं। और अभी हमारी इस साल कोशिश है कि हम वेस्ट जो है, जो सब्जियां जैसे कि टमाटर की बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और मार्केट में उतनी खपत नहीं होती है, वो 8 आने 10 पैसे के भाव से भी लोग नहीं खरीदते। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में किसान से हम उसे लेके और प्रोसेस करके, डिहाइड्रेशन करके या उसके कुछ प्रोडक्ट बना के रखें ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े। क्योंकि किसान की जो उपज होती है उसकी शेल्फ लाइफ लिमिटेड होती है, 8 दिन 10 दिन बहुत है, उसके बाद वो सड़ के खराब होता है और फेंकना पड़ता है। आज किसी चीज को उगाने में बहुत मेहनत होती है और खर्चा भी बहुत होता है, और वो जब वेस्ट होता है तो बहुत दुख होता है। तो हम उस चीज़ों के लिए अभी काम कर रहे हैं, और ये हमारा जो नया प्रोजेक्ट है, हम लोग सोलर डिहाइड्रेट करके चीज़ें रखेंगे और उसकी शेल्फ लाइफ 2 साल हो जाएगी, जो कि हम उसको मार्केट में डालेंगे और लोग उसका उपयोग कर सकेंगे। फिर से वापस हम मुद्दे पे आते हैं मैम, जो हर्बल प्रोडक्ट है, तो अभी के लिए मतलब नागपुर के लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत सुंदर रिस्पॉन्स है। मुझे 8 से 10 साल हो गए हैं, और जो मेरा पहला कस्टमर था आज भी वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि बीच में और दूसरी इंडियन कंपनी आने के बाद मेरे कस्टमर भटक के चले भी गए थे, लेकिन वापस से फिर 1-1.5 साल में वो वापस आ गए। कुछ लोग तो महीने भर में ही वापस आ गए कि मैडम जो क्वालिटी आप देते हो, जिस तरह का काम आपका है, वो चीज़ हमें मार्केट में नहीं मिलती है। हमारे यहाँ का जो आंवला जूस है वो बेस्ट आंवला जूस इन द मार्केट का अवार्ड मिला था मुझे अकोला यूनिवर्सिटी से। एलोवेरा जूस भी एलोवेराडेंसिस क्वालिटी का बनाते हैं और प्योर 100% प्योर होता है, और हम सिर्फ सोडियम बेंजोएट से प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि हमें अपनी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 10 साल 15 साल नहीं करनी है, हमें सिर्फ 2 साल करनी है, और 2 साल का प्रिजर्वेशन उससे हमें अच्छी तरह मिल जाता है, और वो बहुत सेफ है, वो बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। मैम, जो हर्बल प्रोडक्ट है उसकी उत्पत्ति कब हुई थी? मतलब हालांकि हर्बल प्रोडक्ट लोगों को पता है, बट जिस हिसाब से बाकी के प्रोडक्ट है, मतलब लोगों में जागरूकता नहीं है कि इस तरह से भी कोई काम कर सकता है करके। सही है, ये चीजें धीरे धीरे लोगों ने समझा कि जब केमिकल का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होने लगे, तो लोगों का ध्यान हर्बल चीजों पे गया, और फिर उसके जब रिजल्ट देखे उस पर रिसर्च हुई काफी सारी, और तब से लोगों का धीरे धीरे इधर ध्यान आने लगा। तो मैम, एक जो हर्बल प्रोडक्ट है और एक जो आयुर्वेद है, तो इसके बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे? आयुर्वेद भारतीय संस्कृति का बहुत सुंदर शास्त्र है, जो कि सनातन काल से सदियों से हमारे देश में हो रहा है। कि जैसे कि कहा जाता है कि सुश्रुत जी जो थे वो एक्चुअली ऑपरेशन के जन्मदाता थे। उस जमाने में भी ये सारी चीजें हुआ करती थी, लेकिन बीच में जो हमारे देश में 1000-2000 साल ऐसे गए जब हमारे ऊपर मुगलों का आक्रमण हुआ या अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, उस समय हमने अपनी संस्कृति को भुला दिया। उन्होंने हमारा जितना नालंदा विश्वविद्यालय और ये सारी जो चीजें थी उसका उन्होंने जो नुकसान किया, उसका जो हमें भरपाई हुई, फिर उसके बाद आज के ज़माने में अब फिर से वो चीज़ें वापस आ रही है। लोग उन चीज़ों को फिर से ध्यान देके और उस पर काम कर रहे हैं। और आयुर्वेद शास्त्र हमारे शरीर, हमारी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है और हमारी प्रकृति को सुधारता है। इसमें वात, पित्त, कफ का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और इसी तीनों के बैलेंस को बना के हमारी बॉडी को सुधारा जाता है। बेसिकली मैम, हम सबको पता है कि आज की जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, बहुत ज्यादा ग्लैमरस है।
मतलब चकाचौंध या ग्लैमरस Yes. बोल सकते हैं हम, तो उनका हर्बल प्रोडक्ट या आयुर्वेद को देखने का नजरिया कैसे है? क्या वो लोग अपना सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि मेरे जो कस्टमर बेस है वो युवा पीढ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग एक बार सारा कुछ कर चुके होते हैं यूज़। वो लोग अपने हेयर डाई कर चुके होते हैं, उससे उनका लॉस, उनकी हेयर की शाइनिंग खत्म हो चुकी होती है। फिर उसके बाद आते हैं, मैडम तो 2 साल पहले मैंने कलर किया था, लेकिन अब मेरे बालों का टेक्सचर बदल गया है, मेरे बाल की शाइनिंग गई है, मेरी ग्रोथ रुक गई है, तो कुछ करिए, आप कुछ बताइए। फिर वो हर्बल ऑयल हमसे लेके जाते हैं, शैम्पूज हमसे लेके जाते हैं, एलोवेरा का जेल लगाने को हम उन्हें सलाह देते हैं, आंवला जूस हम लोग उनको पीने को कहते हैं। तो धीरे धीरे जब उनकी चीजें वापस उनके हेयर्स उनको मिलते हैं, तो वो अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी बताते हैं कि हमने वहाँ के प्रोडक्ट यूज किए थे, आज हमारे बालों की जो नुकसान हुआ था, लॉस हुआ था, वो वापस हमारे फिर से वैसे ही हो गए हैं। तो आप इस तरह से मेरा जो कस्टमर बेस है इस तरह से और ज्यादा बढ़ता जाता है। यहाँ नागपुर के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा पूना, बेंगलोर में जाते हैं, और यहाँ का पानी नागपुर का बहुत अच्छा है, लेकिन पुणे का पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हेयर्स वगैरह के लिए। उनको वहाँ बहुत नुकसान होता है उससे, तो वो वहाँ मेरे प्रोडक्ट्स मंगाते हैं। उनके लिए भी फिर हॉस्टल में हॉस्टलर लड़कियाँ हैं, तो उनके साथ वो 8-10 लड़कियों के लिए और भी मंगाते हैं। तो इस तरह मेरा कस्टमर बेस स्टूडेंट्स और नई जनरेशन के साथ ही ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। मैम, अंदाजे से आज के कंडीशन में आपका नागपुर का कस्टमर बेस कितना है? मतलब नागपुर के कितने लोगों तक आपका प्रोडक्ट यहाँ पहुँच चुका है? हजारों की तादाद में मेरे कस्टमर बेस होगा, और ज्यादा भी होगा। और उनका रिस्पांस भी है, पॉजिटिव ही आया है? बिल्कुल पॉजिटिव है, और जो मेरे से जुड़ता है वो मुझे छोड़ता नहीं है। सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन मुझे है, और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब उनके फीडबैक्स आते हैं। उस फीडबैक्स यदि नेगेटिव भी होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट को उनके हिसाब से डालूं और उसको सुधारूं। यदि कहीं प्लस माइनस होता है तो जो मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो फीडबैक की वजह से इतनी अच्छी दिनों दिन अच्छी होती गई। मैम, आप किस किस प्रकार के हर्बल प्रोडक्ट बनाते हैं? मेरा जो सेगमेंट है, शुरुआत तो हमने शरबतों से की थी, लेकिन उसके बाद हमारा हेल्थ केयर, हेयर केयर और स्किन केयर, तीनों सेगमेंट में मेरे प्रोडक्ट्स हैं। अभी 80 से 90 प्रोडक्ट बनते हैं। हेल्थ केयर में हमारा एलोवेरा जूस, आंवला जूस, त्रिफला पाउडर, आंवला पाउडर, अश्वगंधा पाउडर, कुछ गिलोय पाउडर, तुलसी पाउडर, और इनके जूसेस भी। हमारे यहाँ का बीटरूट जूस काफ़ी सारे कैंसर हॉस्पिटल्स में जाता है। तुलसी जूस, नीम जूस डायबिटिक पेशेंट्स हमसे लेके जाते हैं। उसके बाद हेयर केयर प्रोडक्ट्स में भी हमारी एक विशाल रेंज है। सबसे पहले जब मैंने शैम्पू बनाना शुरू किया था तो वो शैम्पू से हमें खुद ही अपने बाल धोने में डर लगता था, तो हमने पहले बर्तन उससे क्लीन किए, फिर कपड़े धोए, फिर लगा कि नहीं है, फिर हम ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से कर करके वो प्रोडक्ट्स इतने सेट होते गए। अभी जैसे हमारा जो एंटी डैंड्रफ एलोवेरा शैम्पू है, वो जो कस्टमर ने मेरा पहला रॉ शुरू किया था, और आज तक भी वो सारे कस्टमर मेरे साथ जुड़े हैं। फिर हम एलोवेरा जेल जो है, जो बालों के लिए बनाते हैं, जिसमें हम मस्क ऑयल वगैरह, एरोमा थेरेपी ऑयल यूज़ करते हैं। हम अपने प्रोडक्ट्स में कोई भी केमिकल फ्रेग्रेंस भी यूज़ नहीं करते, ना ही कोई कलर यूज़ करते हैं। हम फूड कलर यूज़ करते हैं और एरोमा थेरेपी ऑयल्स डालते हैं, जिससे कि हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट होने के कोई चांस नहीं होते। हम स्किन केयर में फेस वॉश बनाते हैं जो कि नॉन सोपी होता है, जिसमें कि हम किसी तरह का कोई भी सोपी डिटर्जेंट यूज़ नहीं करते हैं। वो एलोवेरा इटसेल्फ बेस्ट क्लींजर है, और उसके साथ हमारे जो जड़ी बूटियाँ हैं, हल्दी, चंदन, मंजिष्ठा, कपूर, इन सब चीज़ों को जो कि क्लीनलीनेस लाती है और फेयरनेस लाती है, और उसको हम आलमंड ऑयल के साथ ब्लेंड करके बनाते हैं, जो कि प्रोडक्ट बहुत ही सराहनीय है और बहुत अच्छी तरह से मार्केट ने अपनाया है, और अबव 40 के लोगों को बहुत पसंद आता है। मॉइस्चराइजर्स भी हमने शिया बटर के साथ, कोकोनट ऑयल के साथ, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ, कोकोनट बटर के साथ, इस तरह से हमने ब्लेंड किए हैं एलोवेरा बेस, जो कि क्योंकि जब हमारी जो स्किन होती है उसमें हमें वाटर की और ऑयल की दोनों की बराबर ज़रूरत होती है, तो जो इमल्शंस होते हैं क्रीम के वो उसी तरह बनते हैं। तो हमने हमारे सारे बेस जो प्रोडक्ट है हमारे, एलोवेरा हमने एज ए वाटर बेस यूज़ किया है, और एरोमा थेरेपी के ऑयल्स और प्योर ऑयल्स को हमने
सेकेंड फेज के लिए यूज़ किया। तो हमारे जो प्रोडक्ट है कंपैरेटिवली सेफ और नो साइड इफ़ेक्ट की तरह से हैं। फिर हमारे जो हेयर फॉल के लिए काफ़ी सारे हम पैक्स बनाते हैं, डिफरेंट बड़ की जटा से लेकर, तो उसमें खस और भृंगराज और उन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। उनका भी डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि हेयर्स की प्रॉब्लम बहुत दिन पे दिन बढ़ती है। आंवला जूस तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि वो बहुत अच्छा होता है हेयर्स के लिए, तो हम लोग कोई भी हेयर ट्रीटमेंट में सलाह देते हैं कि आप आंवले का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, आंवले का सेवन करिए, जो आपको बालों में और आँखों के लिए मदद करेगा। फिर हेयर केयर में हमारी जो विशाल रेंज है, हम हेयर हिनास भी बनाते हैं जो कि बरगंडी शेड और एक डार्क ब्राउन शेड नेचुरल बालों का शेड देती है, जो कि हम इंडिगो पाउडर के साथ उसको ब्लेंड करके करते हैं। स्किन केयर में काफ़ी सारे मॉइस्चराइजर्स हैं, सनस्क्रीन है, पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे नागपुर में धूप की वजह से, जो यूवी रेस का इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से गालों पे पिगमेंट्स आ जाते हैं। तो उसके लिए भी हमने काम किया है और उस पर काम जारी है, और भी अच्छा प्रोडक्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं उस पर। मैम, जैसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी मैं कि आपने जो प्रोडक्ट्स के नाम बताए हैं वो बालों के लिए हो या स्किन के लिए, तो उसके लिए वो बनाने के लिए कुछ अथॉरिटी लगती है? जी हाँ, जरूर, बिल्कुल। FDA जो होता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, आपको, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट केमिकल रहित है और मुझे उसे आयुर्वेद में ही रखना था, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट का बेस है वो आयुर्वेद और हर्बल चीज़ें हैं, तो मैंने FDA के लाइसेंस लिए हुए हैं और गुमास्ता एक्ट तो है ही। फॉर्चुनेट बस ये हूँ कि हमारे घर में 2 प्लॉट हैं, एक प्लॉट में मेरा रेसिडेंस है और दूसरे प्लॉट में मेरी पूरी इंडस्ट्री है। मैम, जैसे कि हम सबको पता है नागपुर में धूप ये बहुत ज़्यादा गिरती है, तो नागपुर के लोगों को जैसे ही धूप आती है तो उनके जहन में पहले ये क्वेश्चन आता है कि हमारा स्किन का क्या। तो एज अ हर्बल प्रोडक्ट आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि अभी गर्मी आ ही रही है और गर्मी में सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि स्किन अपनी बर्न होती है, टैन होती है और एक कालापन चढ़ता है और जलन भी होती है जब अपन बाहर निकले। और आज की इतनी फास्ट लाइफ में हर एक को बाहर निकलना जरूरी होता है, और वो काम ना करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप घर में बैठे रहें। तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपका हाइड्रेशन बहुत अच्छा होना, वाटर इनटेक अच्छा होना और आपकी स्किन पे कोई तरह का प्रोटेक्शन होना। तो जैसे बोला जाता है कि सनस्क्रीन्स लगाइए, मेरी ऐसी धारणा है कि एलोवेरा बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। आप एलोवेरा के पत्ते का जरा सा घर भी निकाल के यदि आप चेहरे पे लगा के जाते हैं, तो आप जब बाहर आके चेहरा धोएंगे तो आपको सच में समझ में आएगा कि ये प्रोटेक्शन इतना अच्छा था, उसने यूवी रेस को अंदर नहीं जाने दिया और आपको कालापन या टैनिंग नहीं आई। आप चंदन का, गुलाब के फूलों का लेप कर सकते हैं। आजकल तरबूज खरबूज आ रहा है, आप जब जिस समय भी तरबूज या खरबूज खाएं तो एक टुकड़ा आप अपने चेहरे पे उसको घुमा लीजिए, उसका जो रस है वो आपको स्किन को नरिशमेंट देगा और गर्मी की जो झुलस पना है उससे बचाएगा। तो आप वो भी कर सकते हैं। चंदन का लेप बहुत ही अच्छा होता है। आपने चंदन घिस के यदि लगा लिया 10 मिनट और फिर आप देखिए कि उसका सा दूध में आप ओट्स के साथ यदि पैक बना के लगाते हैं तो इस गर्मी में इतना ठंडक और आराम मिलता है। आप दही का लेप लगा सकते हैं। उसके साथ साथ बालों में भी कर्ड का, मुल्तानी मिट्टी का यदि आपने पैक लगाया तो जो सर में हीट चढ़ती है, जो सर में गर्मी चढ़ती है, वो अपन बोलते हैं जिससे सर भयंकर दुखता है, वो आपको नहीं होगा। और इस समय मेरी ऐसे लोगों को सलाह रहती है कि अंडे का उपयोग ना करें, क्योंकि अंडा गर्म होता है और यदि अपने बालों में लगाया तो वो हीट आपकी और बढ़ा देता है और आपको फिर उससे परेशानी होती है। तो ऐसे समय कर्ड का, मुल्तानी मिट्टी का या टमाटर का या फिर कोई भी फ्रूट्स का पैक आप बालों में लगा सकते हैं। तो इस तरह, और रोज आप रात को अपने पैर के तलवों में यदि कोई नारियल का तेल या कोई ठंडा तेल लगाते हैं तो वो भी आपकी बॉडी की हीट नहीं बढ़ने देगा और आप गर्मी ज़्यादा नहीं महसूस करेंगे और गर्मी से आज सल्ला डॉक्टरांच्या या विशेष कार्यक्रमामार्फत आपण जाणून घेतले की हर्बल प्रोडक्ट हे कशा पद्धतीने काम करते आणि लोकांचा त्याचा पाहण्याचा दृष्टिकोन कशा पद्धतीने आहे।